दिख रहा है ना सबको? ठीक है, बना लो सब लोग, मैप बना लो रफ सा कैसा भी। अच्छा, हम लोगों ने उस दिन बात की थी। ठीक है, बन गया सबका? सबने बना लिया है? 2:30 से थी, कितना बज रहा है? 2:30 तो बज रहा है, 2:30 बजे तो आए हैं। देखो क्या हुआ, घड़ी नहीं, जस्ट स्टार्ट हुआ है बस, कुछ भी नहीं बोला है हमने। सब मैप बन गया सबका? एकदम रफ सा बनाओ, कैसा भी बनाओ, लेकिन हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब भी क्लास में आएंगे हम भी मैप बनाएंगे, सब लोग को मैप बनाना है। और पड़ोसी देश उस दिन तुम लोगों ने बनाई तो बना ही होगा, जिसका नहीं बना है वो लोग बना लेना। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग सीमा के नामों की, है ना? तो चलो, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा है इसका क्या नाम है? अफगानिस्तान और भारत, हाँ गुड, डूरंड। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ। फिर चीन और भारत के बीच की सीमा का क्या नाम है? हाँ,
ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो सबके ही नाम पे कुछ ना कुछ है। ठीक है, बांग्लादेश का उस दिन हुआ था कि 0 डिग्री करके है। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर यहाँ पे क्या होता रहता है, मतभेद होता रहता है ना, लड़ाई होती रहती है सीमा को लेके। और एक जल्दी से रिवीजन करते हैं, जितना अभी तक बताया हो तुम लोग को याद हुआ है, डेटा याद है? रिवीजन का मतलब डेट पूछ रहे हैं हम, कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ा है पहले का वो बता ले जाओगी। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई है। तो भारत ग्लोब पर किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्वी, वेरी गुड, उत्तर पूर्वी। ठीक है, फिर भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार? गुड, और दो ही लोग बता रहे हैं, बाकी लोग? ठीक है, इसको याद करना है। जब अगर इसको याद नहीं करोगे, ये याद तभी होगा जब रिवाइज करोगे। अभी अगर हम 4 बार करवा दें तो सबको ऐसा लगेगा कि याद हो गया है ना, लेकिन वो याद नहीं होता, हम खुद भूल जाएंगे अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे। और लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है? हाँ, देखो लंबाई का मतलब नॉर्थ से, हाँ ये नॉर्थ से साउथ, ये कितना है? ठीक है, कितना है? और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ठीक है, कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा होके निकलती है? 8। कौन कौन से हैं? ठीक है, गुड, समझ। इधर से शुरू करेंगे, और हमेशा याद करने का किसी भी रेखा पे देश को कैसे याद करना है, क्रमबद्ध तरीके से। मतलब पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, शहरों के नाम अगर रेखा के हिसाब से याद करने, उत्तर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, क्योंकि सवाल घुमाने के लिए ऐसे ही आता है। 4 लगा देगा कि इनको उत्तर से और दक्षिण तक उसको अरेंज कीजिए। ठीक है, पूरब से पश्चिम तक कीजिए। तो हाँ, कौन सी है? रांची सबसे नीचे है? नज़दीक है, हाँ रांची सबसे नज़दीक है। अच्छा, उस दिन जो तुमने बताया था किससे वो निकल के जा रही है, साढ़े कर्क रेखा वाली, कर्क रेखा, और हम लोगों ने 82.5 डिग्री की बात की थी, वो उसका क्या था, कौन से, हाँ ये था कि किस राज्य में कर्क रेखा और 82.5 वाली डिग्री की जो रेखा है वो काटती है? छत्तीसगढ़। कौन सा शहर या कौन सा एरिया था जिस पे काट रही थी? नहीं, वेरी गुड, कोरिया। देखो क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली कट रही है, मतलब ये कर्क रेखा है और ये डेट लाइन है, तो वो काट रही है कोरिया में। अच्छा, ठीक है, हो गया इतना। अब एक चीज़, हम तो यहाँ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से बस बताते जाएंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका तुम लोगों का क्या होना चाहिए। जैसे हमने डूरन लाइन के बारे में बताया, तुम्हें याद हो गया अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरन लाइन है। तुम्हारा काम क्या है, कब बनाई गई है, क्यों बनाई गई थी, कौन सा मतभेद हुआ था, किसके दौरान बनाई गई थी, हिस्ट्री विस्ट्री से रिलेट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग में ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर रेड क्लिफ लाइन है, ये कब बनाई गई थी? ठीक है, किस कौन सा ऐसा मैटर था जिसपे मतभेद हुआ था? हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी लाइंस हैं इंपॉर्टेंट, मैकमोहन लाइन चाइना और भारत के बीच में जब हुआ था। ठीक है, उसके बाद भी अंदर घुस गया, उसके बाद काम कैसे चल रहा है, अभी उस पर क्या विवाद चल रहा है, करंट में क्या पोजीशन है। ठीक है, ये सारा तुम लोगों को, ये तुम्हारा काम है। ठीक, सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर ये सब भी हम बताने लगे तो फिर सब्जेक्ट छूट जाएगा, है ना। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय किसी और सब्जेक्ट का जब टच मिल रहा हो तो घर जाके उसको रिवीजन में देखना ज़रूर है कि ये क्यों है, कैसे है, क्या है।
अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स की, और मतलब जो हमें द्वीप से जोड़ने वाले जो चैनल्स हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये तो जो क्या कहते हैं भूभाग से जुड़े हुए देश थे तो वो नाम हमने जान लिए। अब क्या है, कुछ ऐसे देश भी हैं जो द्वीप के मतलब जो द्वीप हैं तो उनको कैसे जोड़ते हैं, समुद्र। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ तो हमें लाइन मिल गई, पॉलिटिकल बाउंड्री थी, फिजिकल बाउंड्री है। यहाँ पे फिजिकल बाउंड्री क्या है, पानी है, जल है। तो जल को कैसे नाम देंगे, कैसे विभाजन करेंगे इसका? हाँ हाँ, जल संधि, हाँ, चैनल का नाम देंगे, स्ट्रेट का नाम देंगे। हाँ कोस्टल रीजन, हाँ ठीक है, कोस्टल रीजन तो ये हो गया ना, ये श्रीलंका का कोस्टल रीजन है, ये भारत का कोस्टल रीजन है, ठीक है। कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र। अब ये जो है श्रीलंका और भारत के बीच में क्या है, पाक स्ट्रेट। वो क्या है, ये पाक स्ट्रेट है क्या? स्ट्रेट क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन। हाँ, जल में जो एक पतली कोई बाउंड्री होती है जो दो देशों को आपस में जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं, पाक स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेट कहते हैं, ये है पाक स्ट्रेट। तो श्रीलंका और भारत को कौन जोड़ता है, पाक स्ट्रेट जोड़ती है। यहाँ है मालदीव, मालदीव और भारत के बीच में क्या है, हाँ 6 डिग्री चैनल है। नेट रुको जरा, हम बता रहे हैं। 8 डिग्री चैनल है। देखो 8 डिग्री चैनल है मालदीव, ये मालदीव और भारत के बीच में है 8 डिग्री चैनल। क्या हुआ है उसमें, देखो है, लिखा है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे भारत और म्यांमार के बीच में कौन सी है, कोको। ठीक है, अब कौन सी बची, इंडोनेशिया। हाँ, इंडोनेशिया के बीच, भारत के बीच में ग्रेट चैनल है, ठीक है, यहाँ पे ग्रेट चैनल है। अब ये बिल्कुल एकदम प्योर याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझना नहीं है। क्या हो गया, गिरा जा रहा है? बस वही बात है, रिवाइज नहीं, हम खुद ही भूल जाते हैं, कोई भी भूल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बहुत पहले बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, अब कम पूछे जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, देख के तो लगता है अरे हमें आता है, पर हम गलत कर देते हैं, है ना। तो ये इस तरीके के जो बहुत ही आसान क्वेश्चन में अपनी कमांड बहुत बनानी है, वो कमांड रिवीजन से ही आएगी।
ठीक है, बार बार अभ्यास 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 करना है, तभी ऐसा होगा कि तुरंत एग्जाम में सही स्ट्राइक करेगा और वो सही लगा के आएंगे। और सब कुछ पढ़ने के बाद जो सिलेक्शन में रुकावट आती है वो यही आती है कि जब हमें आता हुआ या जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो हम गलत करके आ जाते हैं। 2-3 भी अगर हमने क्वेश्चन गलत किए तो हम आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ है। हाँ, जो इजी जो पढ़ा है वो सबने पढ़ा है। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है, सही कर देता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो आता वो क्वेश्चन गलत करता है वो उसका रह जाता है। बस यही इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने पड़ोसियों से रिश्ते, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ लिया, और ये पूरी तरह से याद करने की चीज़ है। ठीक है, इसमें हमें नहीं लगता और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सारे इम्पोर्टेंट थे, ये सारे लिखवा दिए गए हैं। ठीक है, अब इसको देख लेना सब लोग, तो फंस जा रहा है बार बार। पता नहीं, हाँ वो कह रहे हैं कि शायद ऑनलाइन डालना है उसको। अभ्युदय का ऑनलाइन भी है, यहाँ का होती है, तो हो सकता है फिर डालने के लिए। ठीक है ठीक है, ये सब हो गया है। हाँ, देखो एक ये है, इसमें से क्वेश्चन आया है एक आध बार, तो ये तुम लोग नोट कर लो कि वैदिक समय में भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया था, मतलब कितने पार्ट्स हुए थे। क्योंकि पहले तो सब एक में था ना, एक साथ था। ठीक है, तो एक साथ में कौन कौन से प्रांत उसमें आते थे, कुछ देश, अलग अलग देशों का भी हिस्सा आता था। तो वैदिक समय के हिसाब से, वैदिक समय के अनुसार भारत का विभाजन, विभाजन या क्या लिखेंगे इसको, विभाजन ही लिख लो। हाँ हाँ, प्रकार प्रकार नहीं लिखेंगे, विभाजन ही लिखो, रीजन्स के अलग अलग नाम है। इसको भी बना देते हैं साइड में।
प्राच्य। ठीक है, इसको ऐसे बना लो। अभी हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है समझ लेना पहले। अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान उत्तरी पाकिस्तान जो था वो उदीच्य बोला जाता था, उसको उदीच्य नाम दिया गया था। ठीक है, फिर दक्षिण पाकिस्तान और राजस्थान का कुछ एरिया जो था वो प्रातिच्य नाम से जाना जाता था। ठीक है, फिर इसके बाद पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो था ये मध्य देश के नाम से जाना जाता था। हाँ ठीक, हाँ वही, ठीक है, ये मध्य देश के नाम से जाना जाता था। फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, ये सब जो ये वाले थे ये किस नाम से जाने जाते थे, प्राच्य नाम से। और दक्षिण का जो पूरा था वो दक्षिण पथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और क्वेश्चन आया है उदीच्य प्राच्य, उदीच्य और नहीं सॉरी प्राच्य और प्रातिच्य में कंफ्यूजन होता है। एक ही जैसा लग रहा है ना सुनने में, तो क्या होगा कि ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे दे दिया जाए प्राच्य जो था रीजन, इसमें कौन कौन सा एरिया था, और उसमें प्राच्य लिख के और उसके बाद इधर अब पाकिस्तान और राजस्थान और ये वाला एरिया दे दे तो गलत हो जाएगा ना। प्राच्य में उड़ीसा वाला है, इसको बना लो, इसके बाद लिख लो कि किसमें क्या था, साइड में ऐसे करके लिख लो, इस तरह से बना लेना। यहाँ पे लिख लेना नाम, ठीक है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे करके लिख लेना, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लेना, ये लिख लेना और फिर ये लिख लेना, ये तो पूरा ही दक्षिण था। ठीक है, ऐसे करके लिखना। चलो उदीच्य में लिखो अफगानिस्तान उत्तरी पाकिस्तान। हाँ 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 ठीक है, लिखो, बना बना के लिखो, अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान। ठीक है, प्रादिच्य में क्या है, दक्षिणी पाकिस्तान, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान भी कर सकते हैं इसको। मध्य देश में क्या है, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर प्राच्य में कई हैं, पूर्वी बिहार, फिर बंगाल, असम, उड़ीसा। ठीक है, ये पूरा पूरा दक्षिण में जितना भी आता था वो पूरा दक्षिण पथ था। क्योंकि इसका एक कारण भी था कि जो बाहर से अक्सर यहाँ पे बाहर से ही लोग आए, चाहे आर्यन हो चाहे जो भी हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे था क्या, गंगा का मैदान था, बहुत ही फर्टाइल, और इधर क्या सिंधु नदी थी, इधर गंगा थी, तो बहुत ही अच्छा लैंड एरिया था। ठीक, तो यहाँ तक लोग पहुँचते गए, हमेशा पहुँचे हैं, लेकिन दक्षिण में नहीं गए, पहुँच नहीं पाए या पहुँचना नहीं चाहे, वो जो भी कारण था, दक्षिण पे बाहरी लोगों का असर थोड़ा सा कम है।
इसलिए जो बहुत पुरानी सभ्यता जो भी होगी भारतीय सभ्यता, हम लोग भी आर्यंस में आते हैं, तो हम लोग भी अगर बिल्कुल बेसिक चीज़ पर बात की जाए, बिल्कुल बेस की, तो हम लोग भी प्योर नहीं हैं। जो प्योर कौन है? जो दक्षिण में है, ठीक है। कहा जाता है जैसे जो हड़प्पा के बारे में तुमने पढ़ा होगा कि सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, तो उसमें कई सारी थ्योरीज हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे गई। तो ये है कि वो ख़त्म नहीं हुई, जब आर्यंस का अटैक हुआ, मेनली यही माना जाता है। तो वो लोग, हाँ बहुत सारे कारण थे। तो अटैक जब हुआ तो शांत जो होगा वो क्या करेगा? वो तो अटैक करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा? अपनी जगह बदल देगा। तो वो लोग नॉर्थ से, जहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, वो लोग आके नीचे आ गए, ठीक है। बहुत सारे रीज़न है, लेकिन इस पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग इस एरिया में हुई है, गंगा के मैदानों में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग हुई है लोगों की। अलग अलग लोग आते गए, अलग अलग किंगडम्स बनते गए, और ठीक है उस हिसाब से। और लड़ाई भी अक्सर इसी जगह के लिए होती थी, नीचे वाले भी उसी जगह के लिए लड़ाई करते थे, ठीक, क्योंकि हाँ हाँ कर भी यहीं पे ज़्यादा, हाँ कर यहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता था इसी वजह से, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये सब रिवाइज करते रहना तुम लोग, ठीक है। सबसे पहला जो विदेशी ट्रैवलर, हाँ हाँ कभी, पहला जो विदेशी ट्रैवलर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, भारत आया था, वो कौन था? हाँ हाँ कौन आया था? हम पूछ रहे हैं कि ट्रैवलर जान रहे हो ना, बाहर से। फाहियान हुएनसांग, कौन पहले आया था? यही दोनों ऑप्शन है। किसके समय में आया था ये भी बताना। विक्रमादित्य, हाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। तो सबसे पहले फाहियान ही आया था, ठीक है, उनके ही समय में आया था। अच्छा हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो है, किधर गया, कितने महाजनपद में विभाजन हुआ था? नाम याद है सबके? सब याद है? बताओ। तो चलो ठीक है, याद, मतलब वही है, ये चीज़ रिवीजन पे है, याद है तुम्हें? सुनाओ। हाँ बोलो, बोलो, बाकी लोग याद दिलाएंगे। हाँ हाँ याद है उधर? एकदम नया, हाँ हाँ। और हाँ हाँ हाँ, चलो इसको, हाँ ठीक है, इंद्रप्रस्थ और राजधानी थी, हाँ ऐसे करके बस। वज्जी, अंग, ये सब है ना, गांधार, हाँ 8 यूपी के हैं, ठीक है। ये भी रिवीजन पे बेस्ड है, रिवाइज इसको करते रहना। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी की ही किताब है, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में पहला जो पूरा चैप्टर है वो हिस्ट्री से ही लिंक्ड है। तो जब तक तुम लोग का ये चैप्टर चल रहा है, हिमालय पे भी अभी हम लोग पढ़ाएंगे, हिमालय के क्या पढ़ेंगे, पासेस, दर्रे पढ़ेंगे, ठीक है, उसको भी हिस्ट्री से लिंक करके पढ़ना। अब सब लिंक है, बिल्कुल उसी का लिंक है। तो जब अभी हमने उदीच्य प्राच्य पढ़ाया, तो अब तुम लोग को क्या जाके देखना है हिस्ट्री में कि इसका कहाँ पे क्या था, इसके बाद कौन से महाजनपद थे, कौन सा उस समय डायनेस्टी थी, इसके बाद कौन सी आई,
हिस्ट्री को वहाँ से रिलेट करो, ज्योग्राफी को यहाँ से पढ़ो, ठीक है। हाँ, फिर सब होता चला जाएगा। हाँ, ऑप्शन देख के हो जाता है, लेकिन ऑप्शन एकदम सही करने का यही तरीका है कि याद बिल्कुल ऑप्शन की ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हैं। हाँ, अब ये हो गया है कंप्लीट, ये बेसिक था। अब हम फिजियोग्राफी पे आ जाएंगे, ठीक है। भौतिक भारत, प्राकृतिक, हाँ ठीक है, चलो। पेन क्या हुआ है? अच्छा ये बताओ, किसी को ये तो नहीं लग रहा हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम, हाँ, हम अपनी समझ में बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मिट क्यों नहीं रहा मेरा? चलो भाई, भौतिक पढ़ना है तो फिर से भारत का, यस, मैप तो बिना कहे बनाओ, जितना बनाओगे उतनी प्रैक्टिस, आगे चल के उतना फायदेमंद। हमें लगता है हमें और बड़ा बनाना चाहिए था। चलो, भौतिक रूप से भारत को कितने प्रदेशों में डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, कौन कौन से? हाँ, भौतिक रूप से भारत को कितने प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है? कौन कौन से? हाँ, 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 ठीक।
ठीक है, ये है क्या, पर्वत, ठीक है। फिर फिर इसको क्या बोलेंगे, 13। हाँ, मेनली देखो मेन एकदम जो है वो तीन ही है, पर्वत, पठार और मैदान, ठीक है। उसके बाद रेगिस्तान और ये एक्स्ट्रा मतलब उसमें ऐड किया गया, मेनली तीन ही पार्ट है, ठीक है। तो ये है तटीय, ठीक है ना। अब हम लोग अब एक एक पार्ट को इसमें अलग अलग करके पढ़ेंगे। पर्वत के बारे में अलग पढ़ेंगे, मैदान के बारे में अलग पढ़ेंगे, पठार के बारे में अलग पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पर्वत से। कौन सा पर्वत है भारत के उत्तर में, हिमालय। कहाँ गए ये, अच्छा पानी वानी पी गया। हिमालय पर्वत है भारत के उत्तर में, ठीक है। और अगर हिमालय पर्वत नहीं हो तो क्या होगा, हाँ, जलवायु जो है वो वैसी नहीं रहेगी, ठीक है, बहुत ही शुष्क जलवायु हो जाएगी और बंजर हो जाएगा सब कुछ, है ना। ये होगा अगर हम हिमालय उत्तर से हटा दें। क्यों, क्योंकि हिमालय क्या करता है, हिमालय करता क्या है, जो बिल्कुल ब्लिज़ार्ड वाली हवाएं होती हैं जो उत्तर में चलती हैं, बहुत ही ठंडी हवाएं, उनको सीधे सीधे यहाँ आने से रोकता है, ठीक है। दूसरा, साइबेरियन हवाएं, बिल्कुल ऊपर देखो चाइना में कितना ठंडा है ना। जितना ऊपर जाओगे उतना वहाँ पे कैसी है, बंजर भूमि है, बहुत ज़्यादा खेती किसानी उधर नहीं हो पाती है। लेकिन इधर हिमालय की वजह से, और दूसरी हिमालय से नदियाँ, हिमालय का स्लोप इधर ज़्यादा है तो इस वजह से नदियाँ इधर ज़्यादा हैं इधर की तरफ, नदी होने की वजह से मैदान ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए क्रॉप ज़्यादा। अच्छा, फॉर्मेशन बना कैसे, भारत का जो हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ, बता चुके हैं, पहली ही क्लास में बताया, ऐसे बात में बताया। हाँ बोलो, जो भी मुंह में आ रहा है बोलो, निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम लो ना सीधे, जिस प्रोसेस से ये बना। हाँ बिल्कुल, टेक्टोनिक, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। इसको हिंदी में कुछ कहते हैं क्या टेक्टोनिक को, इससे आसान तो यार टेक्टोनिक ही है। नहीं नहीं, हिंदी भी पता होना चाहिए। एक मिनट, कुछ आ ही नहीं रहा है ढंग से। चलो टेक्टोनिक ही जानो, और क्या, पढ़े हैं हम भी, क्योंकि हमने केडीसी में क्लासेस की हैं ना। जैसे मेरा मीडियम तो इंग्लिश था, लेकिन क्लास हम हिंदी में लेते थे, फिर बुक से इंग्लिश में पढ़ते थे, तो थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कि कौन से,
है। हाँ, तो जैसे हिंदी के कठिन है शब्द जितने भी हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश वाले इजी लगेंगे। हाँ, वही 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 बात है इंग्लिश को। हाँ, ये दिक्कत है, सही बात। लेकिन वही है कि शुद्ध हिंदी भी दे देगा तो भी चक्कर खा। तो हिंदी पता होनी चाहिए, भले याद ना हो लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक है। वो विन्यास दोनों ही रहता है यूपीएससी वाले, लेकिन शुद्ध हिंदी में शुद्ध हिंदी डालते हैं। हिंदी का हमने देखा है, बहुत ही शुद्ध हिंदी रहती है। हमें स्टेटमेंट नहीं समझ में आता कभी कभी, जैसे इंग्लिश वाला नहीं समझ में आ रहा है क्या आंसर होगा तो हिंदी पे जाते हैं, लेकिन वो हिंदी और नहीं समझ में आता है तो लगता है इंग्लिश ही ठीक है। इसलिए हिंदी भी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी यूपीएससी के लिए। पीसीएस में तो चल जाता है हिंदी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी होता है क्या, है ना। बंद कर दें।